हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के बात कर रहे थे। तकरीबन 90% सिलेबस अपना टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के कवर हो चुका है और आज की इस क्लास के अंदर हम बोट एंड स्ट्रीम को शुरू करने वाले हैं, जो टाइम एंड डिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इनके क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले जो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी बात हम उसकी करेंगे। कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, जैसे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जो शांत जल होता है, एकदम स्थिर जल होता है, उसके अंदर जो आपकी बोट है, जो नाव है, उसकी वेलोसिटी को, उसकी स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर दो चीजें होंगी, एक तो बोट होगी और एक स्ट्रीम होगी, धारा होगी। तो जो शांत जल है, उस शांत जल के अंदर जो नाव है, उस नाव को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, नाव की जो स्पीड है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो धारा है, उस धारा की स्पीड को वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन जब नाव धारा के अनुकूल बहेगी, धारा की दिशा में ही नाव की गति होगी, उस केस के अंदर जो वेलोसिटी होगी नाव की, वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और जब दोनों, ये जो नाव है, ये नाव आपके स्ट्रीम के अगेंस्ट मोशन करेगी, जो धारा है उसके विपरीत दिशा में गति करेगी, तो उस केस के अंदर जो नाव की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स है। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जी धारा की विपरीत दिशा में। मान लो धारा जो है वो ऐसे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में धारा का मूवमेंट है, और इसी दिशा में यदि नाव मूव करती है, मान लो जो नाव है जिसकी वेलोसिटी हम लोगों ने क्या मान रखी है? एक्स मान रखी है, वो इस तरफ मूव कर रही है। तो इस केस के अंदर जो नाव है, इस नाव को बताओ इस धारा का वेग भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो जब भी नाव धारा की दिशा में गति करेगी, तो जो धारा है उसका वेग भी नाव को मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर जो नाव है, उस नाव की स्पीड के अंदर कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा, नाव की स्पीड कुछ इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में जो नाव है उसकी स्पीड को यदि लिखें, तो वो लिखा जाएगा जी एक्स प्लस वाई। क्योंकि ओवरऑल स्पीड जो होगी वो नाव की स्पीड होगी प्लस धारा की स्पीड होगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा की दिशा में। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है? कि जिस डायरेक्शन के अंदर स्ट्रीम यानी कि धारा मोशन कर रही है, जो पानी मोशन कर रहा है, उस डायरेक्शन में बोट का मोशन ना होकर के जस्ट उसके अपोजिट मोशन है। मान लो धारा जो है, धारा का मोशन तो ऐसे है, धारा ऐसे मूव कर रही है वाई, और जो बोट है वो अपनी ऐसे मोशन कर रही है। तो बताओ, धारा के विपरीत बोट को मोशन करने में कुछ जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि धारा के विपरीत मोशन हो रहा है, धारा के विपरीत गति कर रही है। तो इस केस के अंदर जो स्पीड ऑफ बोट होगी इन डाउन स्ट्रीम, वो अपने पास कितनी आ जाएगी? एक्स माइनस वाई आ जाएगी। ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जी
धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ठीक है, तो चार चीजें तो अपने को ये ध्यान में रखनी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में धारा की स्पीड क्या होगी, एक्स होगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, वाई होती है। धारा की स्पीड को किससे लिखते हैं, वाई से लिखते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में बोट की स्पीड क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। धारा के विपरीत जो बोट है, जो नाव है, उसकी गति क्या होगी, एक्स माइनस वाई होगी। अब एक चीज मैं आपको यहां पर और बताऊंगा, वो चीज भी काम की है, वो मैंने आपको वैसे पहले बता रखी है, लेकिन एक बार फिर से बताऊंगा। वो चीज आप नोट डाल करके लिख सकते हो। और ये वाली जो चीज मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं, वो इन क्वेश्चंस के अंदर काफी बार यूज होगा। तो क्या चीज मैं बताऊंगा, जैसे देखो a प्लस बी बराबर दे रखा है अपने को 10, और a माइनस बी बराबर अपने को दे रखा है 8। तो ए और बी की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, 2a इक्वल टू 18 आ जाएगा, ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से नहीं निकालना अपने को। तो अपने को कैसे निकालना है वो देखो, यहां पर जो ए बैठा हुआ है वैसा का वैसा ए यहां बैठा है, जैसा बी यहां पर बैठा है वैसा का वैसा बी यहां पर बैठा है। यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का साइन है, यानी कि ऊपर जो चीजें बैठी हैं वैसी की वैसी चीजें नीचे बैठी हैं। फर्क केवल इतना सा है कि ऊपर प्लस का साइन है और नीचे माइनस का साइन है। तो जब भी आपको ऐसा केस मिले, तो उस केस के अंदर यदि आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो जो 10 है, जो 8 है, इन दोनों को ऐड करो। यानी राइट हैंड साइड के अंदर जो भी जो दो चीजें अपने को दी गई हैं, उन दोनों नंबर को ऐड करो और उनका आधा कर दो। दोनों नंबर को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि मुझे बी की वैल्यू बताओ, तो कोई इक्वेशन अपने को सोल्व नहीं करनी। आपको डायरेक्ट क्या करना है, राइट हैंड साइड के ऊपर जो भी दो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लो, उनका अंतर लो और उसका हाफ कर दो। तो अंतर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 को घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि बी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये जो नोट लगा करके मैंने जो आपको चीज बताई है, ये थोड़ी सी आप माइंड में रखिएगा। इससे क्या है, ए और बी की वैल्यू आपकी बहुत फटाफट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो चीजें आपके काम की थी बोट एंड स्टीम के अंदर, वो चीजें मैंने आपको बताई। स्नैपशॉट यदि आप लेना चाहो तो स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। और किसी नोटबुक में लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख लो। नोटबुक में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। स्नैपशॉट तो खो जाते हैं इधर उधर कई बार, तो हम लोग अपने मोबाइल को खाली करने के चक्कर में मेमोरी को फ्री करने के चक्कर में क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। हो जाता है कई बार ऐसा। तो आप कहीं लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो चलें क्वेश्चंस के ऊपर, देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है अपने पास। इंक चेंज कर लें एक बार। ये देखिए, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि उसने x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास कितनी दे दी है, 10 दे दी है। धारा की दिशा में है ना, ठीक है। तथा धारा के विपरीत उसकी चाल याद कीजिए, x माइनस वाई उसने पूछा है। जबकि पानी की बहाव गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने को कितना दिया गया है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम को वाई से दिखाते हैं, कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, इस वाई की वैल्यू को यहां पुट करोगे तो अपने पास एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू अपने पास यहां से कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू भी अपने पास है, देखो ये एक्स की वैल्यू है, ये अपने पास वाई की वैल्यू है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी है, फटाक से बता दोगे। 8 में से 2 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि धारा की विपरीत विपरीत दिशा में, अगेंस्ट ऑफ स्ट्रीम, द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, वो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x माइनस वाई से। तो x माइनस वाई अपने पास कितना है? 8 है। धारा के प्रतिकूल बोला है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल को अभी हमने देखा था x माइनस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा के अनुकूल नाव की चाल को x प्लस वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। शांत जल के अंदर नाव की स्पीड जो होती है उसको x से दिखाते हैं। जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है उसको y से दिखाते हैं। ये चार चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो x माइनस वाई क्या है? 8 है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल बताइए। धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई की वैल्यू इसने पूछी है, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। y की वैल्यू कितनी है? अपने पास 2 है। ठीक है, तो इस y की वैल्यू यहां पुट करोगे तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू भी अपने पास है, y की वैल्यू भी अपने पास है, दोनों को ऐड करोगी तो बताओ धारा के अनुकूल दिशा में बोट की स्पीड आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। दोनों को ऐड करो, 10 और 2 क्या हो जाएगा जी? 12। ये 12 किसकी वैल्यू है? x प्लस वाई की वैल्यू है, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया जी? आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है जी। दो चार चीजें यदि आपके ध्यान में है तो आप फटाफट इन क्वेश्चंस को लिटा दोगे। देखो, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 12। धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, x माइनस वाई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 8। तो धारा की चाल बताइए, y की वैल्यू उसने पूछी है। तो नोट लगा करके मैंने अभी आपको कहा था ना कि किसी प्रकार की कोई इक्वेशन अपने को सोल्व नहीं करनी। y की वैल्यू पूछी है, यानी कि यहाँ पर जो बंदा बैठा है उसकी वैल्यू पूछी है, और यहाँ पर जो बंदा बैठा होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? राइट हैंड साइड पर जो भी दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर का अंतर लो और उसका आधा कर दो। तो दोनों नंबर का अंतर लोगे तो 12 और 8 का अंतर तो 4 होता है, 4 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन को ओपन करिए और वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ये सारी की सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा आगे जो भी क्लासें होंगी उनके जो भी नोट्स हैं वो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाए जाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। और ये वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं, हमारे एफर्ट यदि आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल ना जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि जो भी कैंडिडेट, चाहे वो पटवारी भर्ती के हों, चाहे वीडियो भर्ती के हों, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के हों, यानी कि वो चाहे राजस्थान की किसी भी एग्जाम के हों जिसके अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वो इन वीडियोस का फायदा ले सके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब देखिए जी, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ चुकी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। आंसर अपना आ गया है ऑप्शन नंबर सेकंड। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, धारा की दिशा की बात कर रहा है, यानी कि वो तो x प्लस वाई की बात कर रहा है। और x प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई आपके नाव की स्पीड होती है, किसकी डायरेक्शन में? धारा की डायरेक्शन में। क्या होती है? स्पीड होती है। तो x प्लस वाई के इक्विवेलेंट तो हम क्या लिखेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा वाली चीज ही लिखेंगे, यानी कि स्पीड वाली चीज ही लिखेंगे। तो यहां पर देखो 48 है, ये 6 है, 48 में 6 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी कि धारा की दिशा में बोट की स्पीड क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है जी, आगे देखो, जबकि धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई की बात कर रहा है, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, दिशा में उसे वही दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। 48 में भाग लगाओगे 8 का, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है,
तो वह शांत जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? जो नाव है वो शांत जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्या होता है? एक स्टिल वाटर के अंदर नाव की स्पीड होती है। फिर उस एक्स की जो भी वैल्यू अपने पास आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जो चीज अपने को करनी है वो अपने को पता है, तो बस कर देते हैं फटाफट। देखो, सबसे पहले टारगेट क्या है? एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स तो यहाँ पर बैठा है ना, और यहाँ पर बैठी हुई चीजों की वैल्यू कैसे निकालते हैं? राइट हैंड साइड पे जो भी 2 नंबर बैठे हैं उनको ऐड करो और हाफ कर दो। तो 8 और 6 14, 14 का हाफ किया तो कितना आ गया? 7 आ गया, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 आ गई। जो शांत जल है उसमें नाव की स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने पूछा है नाव शांत जल में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया जी? 21 किलोमीटर आ गया। यानी कि 21 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ना वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि आपके कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। धारा की दिशा की बात की है उसने, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, वाई की वैल्यू कितनी दे दी? 3 दे दी। तो धारा की विपरीत दिशा में यानी कि एक्स माइनस वाई, नाव को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले आप x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका भाग हम 36 के अंदर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना ही काम करना, टारगेट यही है अपना बस। देखो, तो पहले x माइनस वाई निकालेंगे। y की वैल्यू अपने पास दी गई है, x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? ये y की वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 3 में कितना जोड़ेंगे? 15 आ जाए, तो 12 जोड़ना पड़ेगा। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई जी? 12 आ गई। x माइनस वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, 12 में से 3 को घटाओगे कितना आ जाएगा जी? 9 आ जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू अपने पास 9 आ गई है। उसने पूछा है 36 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में तय करने में नाव को कितना वक्त लगेगा? तो t बराबर 36 किलोमीटर जाना है, नाव के विपरीत आपके धारा के विपरीत जाना है। धारा की विपरीत स्पीड अपनी क्या है? 9 है ना। तो इस 9 को नीचे टिका दो, 9 चौक 36 होता है। कितना आ गया जी? 4 घंटे आ गए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। धारा की विपरीत दिशा में नाव को 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी कि x प्लस वाई अपने को दे दिया कितना? 8। जबकि धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। x माइनस वाई कितना दे दिया? 4। स्थिर पानी में नाव की गति कितनी होगी? x की वैल्यू पूछी है, तो 8 और 4 12, 12 का आधा 6, क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर सेकंड। वैसे ऑप्शन नंबर थर्ड होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x की वैल्यू अपने को गिवन है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। y की वैल्यू गिवन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा लौटकर आने में 5 घंटे लगते हैं, तो मान लो कोई दो स्थान ए और बी हैं, पहले वो ए से बी गया, फिर बी से ए आया, तो बताओ डिस्टेंस तो इक्वल ही तय की ना। पहले ए से बी गया तो मान लिया कि उसने एक्स डिस्टेंस तय की है।
अब बी से वापस ए आएगा तो वापस एक्स डिस्टेंस से तो तय करेगा, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, यदि नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा लौट कर आने में 5 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, या फिर एक्स मत मानो, आप डी मान लो, क्योंकि ऊपर भी एक्स है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। तो हमने मान लिया जी ये क्या है अपने पास, डी है। तो डी डिस्टेंस गया, धारा के अनुकूल गया, तो अपोन में क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई। भाई एक बार तो जाएगा धारा के अनुकूल, एक बार जाएगा धारा के प्रतिकूल। ऐसे देखो, मान लो कोई दो बिंदु है ए और बी, धारा की स्पीड, धारा की डायरेक्शन इस साइड में है, ए से बी की तरफ है, तो पहले वो ए से बी गया तो धारा की दिशा में ही तो गया, ठीक है ना। फिर वो बी से ए आएगा, बी से ए ऐसे आएगा बोट चलाते हुए, तो बताओ धारा के विपरीत ही तो आएगा। तो धारा के अनुकूल तो यूज करते हैं एक्स प्लस वाई, धारा के विपरीत यूज करते हैं एक्स माइनस वाई। चूंकि यहां पर मैं टाइम की फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो मैंने दूरी के अंदर किसका भाग लगाया, स्पीड का भाग लगा दिया, तो टाइम के फॉर्मेट में चीजें आ जाएंगी, ठीक है जी। अब देखो, तो जाने वाला जो टाइम है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, डी अपॉन एक्स प्लस वाई से। अब वो बी पर पहुंच चुका है, बी से वापस ए पर आएगा, तो अब वो धारा के विपरीत आएगा, और कितनी दूरी तय करेगा, उतनी ही दूरी तय करेगा जितनी उसने ए से बी तक जाने में तय की है। तो बी से ए तक आएगा तो भी कितनी दूरी तय कर रहा है, डी दूरी तय कर रहा है, तो डी अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि धारा के विपरीत आ रहा है, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये मुश्किल से 2 सेकंड का सवाल है, 2 से 3 सेकंड में लिटा दोगे आप इस सवाल को। देखो, तो उसने क्या कहा, दूसरे स्थान तक जाने तथा लौट कर आने में 5 घंटे लगते हैं, तो ये बराबर किसके हो गया, 5 के बराबर हो गया। अपने को x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, तो बताओ d की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हो। तो d अपॉन एक्स प्लस वाई 10 और 2 12, प्लस d अपॉन एक्स माइनस वाई 10 में से 2 गया तो 8 बराबर 5। इसको सोल्व करते हैं, 12 और 8 20 हो गया 20, डी बराबर 5 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 2, ये 8 को मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसे क्यों लिखा, ताकि मैं फटाक से काट सकूं चीजों को। ये 5 इंटू 4 तो 20 होता है, ये इससे कट गया। 12 दूना 24 होता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 24 किलोमीटर। ये स्मॉल डी की वैल्यू आ गई कितनी जी, 24 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ना, वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अब एग्जाम में अपने को कितना लिखना है बताऊं क्या आपको, एग्जाम में देखो, नाव की रफ्तार 10 किलोमीटर, या ये देखा आपने, फिर धारा की रफ्तार ये देखी आपने, फिर डायरेक्ट ही आपको यहां से ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर एक लाइन और लिखोगे, आंसर आ जाएगा। ये सारी की सारी बकवास आपको एग्जाम में नहीं लिखनी। चले अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक नाव अनुप्रवाह में निश्चित दूरी 1 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह का क्या मतलब होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में धारा मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर बोट मूव कर रही है, उसको बोला जाता है अनुप्रवाह, यानी कि डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। तो अनुप्रवाह में निश्चित दूरी तय करने में कितना वक्त लगा है, 1 घंटे लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा, तथा एक सही 1/2 घंटे में वापस आती है। भाई गई तो थी 1 घंटे में पहुंच गई, जल्दी पहुंच गई, क्यों, क्योंकि धारा का वेग भी तो बोट को मिल गया। और जब वो वापस आ रही थी तो धारा के अगेंस्ट आ रही थी, धारा के विपरीत नाव को कार्य करना पड़ रहा था, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। पहले 1 घंटा लगता था, अब एक सही 1/2 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, ज्यादा लग गया ना वक्त। स्पीड कम रहेगी थोड़ी, तभी तो वक्त ज्यादा लगा है। देखो, तथा एक सही 1/2 घंटे में वापस आ जाती है, तो वापस आएगी तो डाउन आपकी अप स्ट्रीम में आएगी, तो ये x माइनस वाई हो गया। यहां से टाइम का रेशियो अपने को मिल जाएगा। गई थी तो 1 घंटा वक्त लगा था, आ रही है तो एक सही 1/2 लग रहा है। एक सही 1/2 कितना होता है, 3/2 होता है। 3 माह से नीचे, 2 माह से पलटी मार करके ऊपर पहुंच गए। तो जो x प्लस वाई और x माइनस वाई आया है, ये अब किसका रेशियो है, ये तो टाइम का रेशियो है, टाइम का ही तो रेशियो है। उसने क्या पूछा है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने को y की वैल्यू कितनी दी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है,
तो शांत जल में नाव की गति क्या है? शांत जल में नाव की गति पूछी है। अच्छा, ये तो टाइम के अंदर है ना, तो टाइम का जस्ट मैं उल्टा कर दूं तो अपने पास स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो यहां से स्पीड का रेशियो क्या आएगा? 3/2 आ जाएगा। ये स्पीड का रेशियो है, यानी कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 हो गया है। ठीक है, चलिए जी। तो अब y की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दो और बराबर 3/2 रख दो और इक्वेशन को सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। करें सोल्व, देखो 2x प्लस 2y बराबर 3x माइनस 3y। ये अपने पास कितना आ जाएगा? x, एक मिनट रुकिएगा, एक बार हटा दो इन सारी चीजों। बराबर क्या है अपना? 3/2। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी पुट की है हमने? 3 है ना, तो धारा की यही वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 3। अब सोल्व करो इसको, करें सोल्व। 3x-9 इक्वल टू 2x+6। ये अपने पास कितना आ जाएगा? ये इधर ट्रांसफर होगा तो केवल x, 9+6 कितना आ जाएगा? 15। तो शांत जल में नाव की गति कितनी आ जाएगी जी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टाइम का रेशियो अपने को दिया था, अपने को पता है कि टाइम का जस्ट उल्टा करेंगे तो अपने पास स्पीड का रेशियो आएगा। तो मैंने टाइम के रेशियो को उल्टा कर दिया, स्पीड का रेशियो आ गया, वहां से x+3 अपॉन x-3 किया उसके इक्वल में, वहां से सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो, एक नाव एक धारा के प्रवाह के समय स्थान ए से स्थान बे तक आने और प्रवाह के विपरीत यानी x माइनस वाई, ऐसे बह गई है तो धारा के अनुकूल गई है x प्लस वाई, और धारा के विपरीत आ रही है बे से ए तो x माइनस वाई। प्रवाह के विपरीत स्थान ए तक वापस आने में 4 घंटे लेती है। ठीक है, यदि धारा का वेग कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा स्थिर जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए और बे के बीच की दूरी कितनी है? देखिए जी, मान लिया दूरी कितनी है? स्मॉल डी है। पहले ए से बह गया, धारा के अनुकूल गया तो x प्लस वाई लिख दिया, फिर धारा के विपरीत आया तो x माइनस वाई लिख दिया। उसने क्या कहा है? विपरीत स्थान ए तक वापस आने में 4 घंटे लगते हैं, बराबर 4 रख दिया। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की गति, ये देखो धारा का वेग है यानी कि y की वैल्यू है, और ये नाव की गति है यानी कि x की वैल्यू है, तो ए और बे के बीच की दूरी x और y की वैल्यू अपने को गिवन है, तो पुट कर दो। कितनी आ जाएगी? 4 और 2 6, यहां पर आ गई जी 4 और 2 6। फिर 4 में से 2 को घटाए तो कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको सोल्व करके डी की वैल्यू निकाल लो, निकाल देते हैं जी। देखो 6 और 2 8, 8d तो ये हो गया, 4 × 2 × 6 ये तो 8 होता है, तो ये वैसे कट गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई जी? 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, सारे के सारे इजी सवाल हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। और जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो भी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पिछली एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, वो भी सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, ताकि जब एक बार पैटर्न पता लग जाता है ना कि ये वाला जो बोर्ड है वो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो दिमाग है ना उस हिसाब से चीजों को देखने लग जाता है कि हाँ यार, इस हिसाब का क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो हो सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए। वैसे चांसेस यही होते हैं कि जो पुराने वाले जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन उसी से ज्यादा रिपीट होते हैं। इतनी मेहनत कौन करता है कि बार बार नए सवाल बनाएगा? नए सवाल नहीं बनते, बहुत कम नए सवाल बनते हैं। चले अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। यदि नाव और धारा की चालों का अनुपात 4:1 है, x अपॉन y अपने को कितना गिवन है? 4:1। धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव को लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? हाँ बता दो, क्या दिक्कत है इसमें? देखो
तो धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई की बात कर रहा है अपोन, तथा प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई, लगने वाले समय का अनुपात पूछा है और उसने क्या दिया है, अपने को चालों का अनुपात दिया है ना। तो 4 और 1 5 तो ऊपर आ गया, 4 में से 1 को घटाया तो अपने पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो 5:3 ही मत लगाकर चले आना, गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपने स्पीड का रेशियो कैलकुलेट किया है, लेकिन उसने स्पीड का रेशियो थोड़ी पूछा है, उसने तो पूछा है समय का अनुपात क्या होगा। तो स्पीड का जस्ट उल्टा करोगे तो अपने पास किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा ना। तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, हड़बड़ाहट के अंदर क्वेश्चन को फास्ट करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। और ये चीजें कहाँ से इंप्रूव होती हैं, ये चीजें इंप्रूव होती हैं जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ज्यादा से ज्यादा PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, वहां से ये चीजें ठीक होती है। जब मॉक टेस्ट दोगे तो काफी सारे फायदे हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है कि कितने टाइम के अंदर मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। इसके अलावा जो सिली मिस्टेक होती हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती है। एग्जाम में क्या करते हैं बच्चे, छोटी छोटी चीजों में मिस्टेक करते हैं, तो फिर घर पर आते हैं तब रियलाइज होता है यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, मैंने एग्जाम में गलत कर दिया। तो उसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, आते हुए क्वेश्चन को गलत करना। तो वो सिली मिस्टेक होती है ना, वो भी आपके मॉक टेस्ट से दूर होती है। इसलिए मॉक टेस्ट सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में जरूर दिया। और यदि सिलेक्शन लेना है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कम से कम भी आपको 3 से 4 बार सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। चीजें आज आपके ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था, तब जाकर सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है ना। तो पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करो, बार बार तैयारी करने का मौका भी कहाँ मिलता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव की चालों का अनुपात 7:3 है। धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई की बात की है, तथा प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई की बात कर रहा है। नाव की चालों का अनुपात कितना दिया है, 7/3 दिया है। यदि नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि x की वैल्यू अपने को कितनी दी है, 15, तो धारा की चाल बताओ। यहीं पर लिख देते हैं, देखो नाव की चाल कितनी है, 15, तो ये 15 हो गया, ये 15 हो गया। धारा की चाल बताओ, y की वैल्यू पूछी है, बस सोल्व कर दो। ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे दिया होता कि धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव के समयों का अनुपात 7:3 है, तो उस केस में पहले आप इसका उल्टा करते, स्पीड का रेशियो बनाते, 3:7 होता और उसके बाद में सोल्व करते। तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में कई बार स्टूडेंट को गड़बड़ करवाने के लिए एग्जामिनर करता है, और उन्हीं चीजों का ध्यान अपने को रखना है जो आप मॉक टेस्ट से सीखते हो या फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो उसके दौरान सीखते हो। ठीक है। तो यहां पर देखो y की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो y की वैल्यू निकाल देते हैं। 45 प्लस 3y इक्वल टू 105 माइनस 7y। 7 और 3 10, 10y बराबर 105 में से 45 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 0, 10 में से 4 गया तो 6y की वैल्यू कितनी आ गई जी अपने पास, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y की वैल्यू क्या अपने पास, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा ऐसा ऑप्शन। धारा की चाल क्या आ जाएगी, द स्पीड ऑफ स्टीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है, और इस क्लास के साथ ही जो आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो इतना लंबा चौड़ा चैप्टर था वो अपना सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तकरीबन 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक बार तो एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेन वाले क्वेश्चंस के अलग पार्ट होते हैं, उसके बाद में बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन आते हैं, और तीनों के तीनों पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ढंग से इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ से तकरीबन आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, और जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो तो मैं आपको करवाने ही वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो आपको इनको शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है,
आप लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो कल अपनी मुलाकात वापस इसी समय पर होगी, इसी चैनल के ऊपर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद प्यारे दोस्तों।